किसान साथियों, फरवरी मार्च में जो गन्ने की बुआई करी थी, वो गन्ने को किसी ने पहला पानी दे दिया, किसी ने दूसरा पानी दे दिया। और किसान साथियों बात करें तो इस समय पर हाई टेम्परेचर होने की वजह से काफ़ी किसान भाइयों के जो खेतों में है काफ़ी ज़्यादा टॉप बोरर देखने को मिल रहा है। कई सारी दवाई भी स्प्रे कर रहे हैं मगर टॉप बोरर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज की वीडियो में सारा क्लियर कर दूंगा कि गन्ने की बुआई से लेकर के कटाई तक जो है कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल आपको करना है। और किसान भाइयों बात करें तो अगर आपने आज की इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख ली, सुन ली, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि मुझे कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना है इस बार और कैसे इस्तेमाल करना है गन्ने पर, किस समय पर। किसान भाइयों, गन्ने में टॉप बोरर भी अभी से आ गया है। आपने गन्ने में छेदनुमा देखा होगा कि बहुत सारे पत्तियों में छेदी हुई होगी और नीचे शूट बोरर जो है, कनस्वज भी है, वो भी आ चुका है। और बात करें तो किसान भाई परेशान है कि हम क्या करें, कौन सी दवाई का इस्तेमाल करें। किसान साथियों, अगर ये स्थिति बन चुकी है कि कीड़ा आ चुका है तो कौन सी दवाई डालनी होगी जो कि एकदम ब्लॉक कर दे, कीड़ों को ख़त्म कर दे, टॉप बोरर को या कनसुओं को। और अगर कीड़ा नहीं आया है तो हमें पहले से ही प्रिवेंटिव में कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमें बार बार परेशानी ना हो। और किसान साथियों बात करें तो ज़मीन में कौन सी दवाई डाल सकते हैं और स्प्रे में कौन सी स्प्रे कर सकते हैं, कौन सी डालनी चाहिए इन जो कि हमें सस्ती पड़े, ये सारी बातें बताऊंगा। बिल्कुल क्लियर हो जाओगे आज की इस वीडियो देख करके कौन सी दवाई का इस्तेमाल हमें करना चाहिए गन्ने में। किसान भाई, सबसे पहले तो शुरुआत करता हूं, अगर गन्ने में रोग आ चुका है, सुंडी लग चुकी है, तनक छेदक लग चुका है, टॉप बोरर चोटी बेधक लग चुका है या अन्य प्रकार का कोई भी रोग है, तो कौन सी दवाई एकदम स्प्रे करके लॉक कर देगी। लिख लो, सस्ती दवाई है, स्प्रे करनी है प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो टेक्निकल आता है, जो कि बात करें तो प्रोफेक्स नाम से आता है। 40% प्रोफेनोफॉस, 40% साइपरमेथ्रिन, 500 ml प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। एक टंकी में 50 ml डालना है। 50 ml आपको 15 से 20 लीटर वाली टंकी में डालना है। तुरंत ही आपके गन्ने में बात करें तो जो भी रोग है वो खत्म हो जाएगा किसान साथियों। अब बात करें तो इसी के साथ अगर आप स्प्रे में और सस्ती दवाई आपको इस्तेमाल करनी है तो हमला नाम से आता है, क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपर आता है, घारडा का हमला नाम से आता है, वो भी आपके गन्ने से सारे रोग खत्म कर देगी, सस्ती दवाई है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपके गन्ने में कोई भी रोग नहीं है अभी तक, या फिर आपने थोड़ा सा लेट जो है मार्च में बुआई करी थी, आप पहला पानी अब देने जा रहे हैं, तो किसान साथियों बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कोराजन के अलावा कोई भी दवाई जो है, कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी ऐसा कीटनाशक नहीं अभी तक बनाया गया जो कि इसकी टक्कर ले सके। ये सच्चाई है किसान साथियों। यदि बात करें तो कोराजन के अंदर क्लोरेंटानिलीप्रोल आता है, 18.5% होता है। अगर आप कोराजन का प्रयोग करते हैं, अगर बात करें जब पहला पानी आप अपने गन्ने में लगा रहे हो, तो कोई भी रोग नहीं आएगा किसान साथियों। अगर कोराजन की ड्रिंचिंग कर देते हैं, रोग लगने से पहले ही हमें दवाई का इस्तेमाल करना है। रोग लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा दिक्कत बन जाती है और नुकसान हो जाता है। तो किसान साथियों, रोग नहीं आया है और अगर हल्का फुल्का कहीं नज़र भी आ रहा है तो आप कोराजन का प्रयोग करिए किसान भाइयों। एक बार महंगा जरूर पड़ेगा लेकिन आपके गन्ने को जो है 60 से 70 दिन तक जो है किसी हर एक कीट से बचा करके रखेगा। आप कोराजन का प्रयोग करिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या खेल हो रहा है किसान भाई के सामने और कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक ही बात करें तो एक ही साल्ट को जो है घुमा फिरा करके किसान भाइयों को दिया जा रहा है। जैसे FMC कंपनी ने कॉर्प्रीमा को लॉन्च किया सेम टेक्निकल का, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बताता है किसान भाइयों। अब मैं आपको बताता हूँ कि एम्प्लीगो जो आता है सिनेंटा कंपनी का, बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। लेकिन इसके अंदर साल्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास बात करें तो खेत में जैसे कि रोग आ चुका है तो आप कोराजन से पहले एम्प्लीगो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्प्लीगो के अंदर बात करें क्लोरेंटानिलीप्रोल ही है। ये आपको बता दूं कि क्लोरेंटानिलीप्रोल ही होता है। कोराजन के अंदर जो साल्ट है वही एम्प्लीगो के अंदर है। इसके साथ इन्होंने सिर्फ लैम्डा साइलोथ्रिन लगा दिया 5%। ये लैम्डा क्यों लगाया मैं बताता हूँ आपको किसान भाइयों। लैम्डा साइलोथ्रिन लगाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कंपनी का कि अगर आपके गन्ने में रोग आ चुका है तो लैम्डा उसको तुरंत मार देगा। और बात करें तो कोराजन जो क्लोरेंटानिलीप्रोल होता है वो आपको 60 से 70 दिन की रिकवरी दे देगा पीछे से। तो आपके गन्ने में कोई भी बात करें कीट नहीं लगेगा बाद में। अब आते हैं अगली दवाई पर किसान भाइयों। बहुत ही फेमस दवाई है वोइलम फ्लेक्सी सिनेंटा कंपनी की। अच्छे रिजल्ट है इसके, लेकिन अच्छे क्यों है बात करें तो क्योंकि इसके अंदर भी कोराजन वाला जो क्लोरेंटानिलीप्रोल साल्ट ही है। इसके अंदर बात करें तो क्लोरेंटानिलीप्रोल के साथ साथ इन्होंने थाइमेथॉक्सोम लगा दीजिए, उसमें लैम्डा था, इसमें थाई लगा दिया। केवल इसको इसलिए लगाया गया है अलग से थोड़े थोड़े साल्ट कि आपके गन्ने में अगर कोई रोग आ चुका है तो ये कीड़े को ये एकदम लॉक कर देगा ये साल्ट अलग से। और बात करें तो लंबा जो रिजल्ट देगा वो क्लोरेंटानिलीप्रोल ही देगा जो कि कोराजन में भी पाया जाता है। तो रोग लगने से पहले अगर हम कोराजन का प्रयोग कर लेते हैं तो हमें किसी अन्य दवाई की डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अगर आप ज़मीन में डालते हैं वर्टागो जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है, जैसे कि मैंने बताया 6 किलोग्राम वर्टागो 1 एकड़ खेत में डलती है, उसके अंदर भी थाइमेथॉक्सोम और क्लोनिट्रानिलीप्रोल ही है। तो किसान भाइयों ये अकेली दवाई ऐसी है जो कि हमें थ्रिप्स, एफिड्स, जैसिड्स, किसी भी प्रकार की सुंडी हो जैसे टॉप बोरर, छोट बोरर हो, उन सभी रोगों से ये अकेली दवाई जो है हमें ये टेक्निकल है वो हमारी फसल को बचा लेता है। तो बात करें तो हमें जो है शुरू में ही कोराजन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए ड्रेंचिंग के रूप में। और मेरे किसान भाइयों बात करें तो शुरू में ही पहले पानी पर अगर आप कोराजन का इस्तेमाल करते हैं 18.5% वाली का, तो आपको मई जून तक, बात करें तो जब बरसात का समय आता है लास्ट मई तक, लास्ट जून तक आपको कोई दवाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किसान साथियों बात करें तो उसके बाद जो है जैसे ही हमारी बरसात स्टार्ट होती है, आप जो है मैं जो अन्य दवाई आपको बता रहा हूँ जिनमें जो है बात करें तो कोराजन वाला ही साल्ट है, जैसे कि एम्प्लीको, सिंजेंटा का, इन दवाइयों का आप तभी इस्तेमाल कीजिए बरसात के समय पर, क्योंकि किसान भाइयों इसके साथ इन्होंने अलग अलग साल्ट लगाए जैसे कि रस चूसक कीटों को काफ़ी अच्छी तरीके से मारेगा, जैसे कि एम्प्लीको में क्लोनिट्रानिलीप्रोल के साथ लैम्डा लगाया है और वॉलम में इन्होंने थाइमेथॉक्सोम लगाया। इनका हमें फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो वाइट फ्लाई है, जो उड़ने वाली तितली होती है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान गन्ने को पहुँचाती है हमारे गन्ने में, टॉप बोरर की सुंडी को वो पैदा करती है। तो बात करें तो ये संपर्क में आते ही जो अलग से साल्ट दिए गए हैं दोनों इन दवाइयों में, ये संपर्क में आते ही व्हाइट फ्लाई को ये खत्म कर देंगे किसान भाइयों। तो शुरू में हमें बात करें तो हम कोराजन का प्रयोग कर सकते हैं 18.5% वाली का। और बात करें तो बाद में जब हम दूसरी स्प्रे लगाएंगे मई जून में, जब बरसात का सीज़न आने वाला होता है, तो उससे 10-15 दिन पहले ही किसान साथियों आपको स्प्रे करनी है। आप एम्प्लीगो या फिर वॉलम फ्लेक्सी सिंजेंटा का इस्तेमाल करिए। आपको जो है बात करें तो ये अकेला साल्ट ही है जो किसान साथियों आपके गन्ने को जो है पार कर देगा 2 से 3 स्प्रे में ही, आपको अन्य कोई भी दवाई डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और किसान भाइयों बात करें तो इन्हीं दवाइयों के साथ एम्प्लीगो या वॉलम फ्लेक्सी के साथ ही आप किसी भी फंजीसाइड्स का इस्तेमाल जो है बरसात से पहले कर सकते हैं। तो यही अकेला साल्ट जो है बात करें तो घूम फिर करके आपके सामने आएगा और आप इसी से ही अपने गन्ने को बचा लेंगे। इसके साथ बात करें तो बस आपको जो है बरसात के सीज़न में थोड़ा सा फंगस की दवाई और ऐड करनी होगी किसान भाइयों, आपका जो गन्ना है बिल्कुल पार हो जाएगा। तो बात करें तो ये तो हो गई कोराजन की बात, पहले पानी की बात। आप जो है शुरू से लास्ट तक जो है कोराजन से ही अपने गन्ने का रख रखाव उसका प्रबंधन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, अगर आपको सस्ती दवाइयाँ करनी है तो प्रोफेनोफॉस हो गई, मार्शल हो गई किसान भाइयों, मार्शल बहुत ही अच्छी दवाई, कार्बोसल्फोन आता है इसमें, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, 25% SC, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप प्रोफेनोफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है बात करें तो एक आता है क्लोरोप्लस साइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ही दवाइयाँ किसान साथियों मैंने सस्ती भी बता दी, इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG का बता दिया। सारी दवाइयों को तोड़ किसान साथियों कोराजन ही है, कोराजन अलग अलग दवाओं में आती है। एम्प्लीगो वॉलम फ्लेक्सी का आप बाद में इस्तेमाल कीजिए बरसात के समय पर, और स्टार्टिंग में आप कोराजन जो खाली आती है 18.5% वाली, उसका इस्तेमाल ड्रेंचिंग के रूप में करें, जरूर से जरूर करें। यही दवाइयाँ आपके गन्ने को बचा पाएंगी, अन्य और कोई भी दवाई जो है इतनी कारगर नहीं है किसान भाइयों। तो यदि आपके खेत में टॉप बोरर बहुत ही भयंकर तरीके से लगा, बहुत ही तेज़ी से लगा है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पहले किसान साथियों कोराजन का ड्रेंचिंग करवा दें, आपको काफ़ी अच्छी तरीके से टॉप बोरर पे कंट्रोल देगा। तो किसान साथियों इसके अलावा आप बारिश में जो है जो मैंने वॉलम फ्लेक्सी बताया, एम्प्लीगो बताया, उसको आगे जाकर के स्प्रे कर देंगे तो आपके खेत में टॉप बोरर की समस्या ना के बराबर देखने को मिलेगी। धन्यवाद।